दोस्तों, आप सबका स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी पर, जहां पर मैं सुमित बवेजा आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। दोस्तों बिल्कुल आज तक अगर नहीं पढ़ा तो बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा कि लाभ और हानि के क्वेश्चन कैसे करते हैं, कैसे इनको लगाते हैं, इनका बेसिक, बिल्कुल बेसिक से आप लोगों के लिए ये क्लास लेकर आया हूं मैं। चलिए भाई जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से करते हैं स्टार्ट। चलिए भाई, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। भाई 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में, चाहे देने जा रहे हो एसएससी सीजीएल, चाहे सीएचएसएल, चाहे सीपीओ, चाहे दिल्ली पुलिस, चाहे आने वाला जीडी का एग्जाम, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस जरूर पूछा जाता है और बच्चे इसमें फंसते हैं। तो आज की क्लास बिल्कुल बेसिक से, जिसने आज तक नहीं पढ़ा। दोस्तों 2 वर्ड लिखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। इनको समझने से पहले 2 चीजें सीखिए। पहली चीज मैं यहां लिखता हूं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य, या हम इसे बोलते हैं लागत मूल्य। इसे हम क्वेश्चंस में सीधा डिनोट करते हैं कॉस्ट प्राइस से। क्लियर भाई, एक ये चीज सीखनी है। दूसरी चीज जो मुझे सीखनी है वो है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जिसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, जिसे हम एसपी से भी डिनोट करते हैं। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक से। मैं अगर कोई शॉप चलाता हूं, कोई दुकान चलाता हूं, और मैं अपनी दुकान के लिए कोई सामान खरीद के लाया, तो वो चीज जो मुझे पड़ी वो मेरे लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है। मतलब अगर मैं कोई जूतों की दुकान चलाता हूं, मैं जूते खरीद के लाया 1000 रुपए के, तो वो मेरे लिए क्या है, मेरा कॉस्ट प्राइस है। वो मेरा क्या है, लागत मूल्य, क्रय मूल्य है। और मैं उस सामान को लाकर अपनी दुकान पर बेच दिया 1500 रुपए का, तो मैंने जो बेचा वो क्या है, 1500 रुपए का बेचा, वो है मेरा सेलिंग प्राइस, वो है मेरा विक्रय मूल्य। क्लियर भाई, इन 2 चीजों को दिमाग में बिठा लीजिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस जितने का सामान मैं लेकर आया, सेलिंग प्राइस जितने का सामान मैंने बेचा। अब देखो इसमें 2 केस बनते हैं दोस्तों। या तो मेरा सेलिंग प्राइस जो होगा वो बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, मतलब मेरा विक्रय मूल्य बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, या मेरा कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा मेरा सेलिंग प्राइस से। एक्चुअली तीसरा केस भी होता है, वो होता है अगर मेरा सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस है, मतलब जितने का सामान खरीद के लाया उतने का बेच दिया, तब मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई भी हानि नहीं होती, कोई भी लाभ नहीं होता। इस केस पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन आते हैं इन दोनों केस पर। देखिए, मैं जितने का लाया, लागत मूल्य से मैंने ज्यादा का बेच दिया, तो मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। मुझे क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है। बस इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, बिल्कुल बेसिक चीज। और अगर मैं कोई सामान खरीद के लाया, उससे कम का मैंने बेच दिया, मैं 1000 रुपए का कोई सामान खरीद के लाया और मैंने उसको 800 रुपए का बेच दिया, तो मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। मुझे क्या हो रहा है दोस्तों, हानि हो रही है। बस इस चीज को समझिए। क्लियर भाई, तो प्रॉफिट कब होता है, जब मेरा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा, और अगर मेरा क्रय मूल्य मेरे विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो मुझे क्या होगी, हानि होगी। क्लियर भाई, अगर नंबर में बात करें तो प्रॉफिट या लाभ कैसे निकलता है, जितने सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं अगर कोई सामान खरीद के लाया दोस्तों 200 रुपए का, और मैंने उस सामान को बेच दिया 260 रुपए का,
तो बताओ मुझे क्या हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 260 माइनस 200, मुझे प्रॉफिट हो रहा है 60 रुपए का। अभी रुपए में बात कर रहे हैं, अभी परसेंटेज पर बिल्कुल भी नहीं आए हम, वो भी सीखेंगे बिल्कुल बारीकी से। चलिए यहां चलें तो लॉस कब होता है मेरे दोस्तों, लॉस कैसे निकलता है, जो मेरा क्रय मूल्य है उसमें से मैं विक्रय मूल्य घटा देता हूं। जैसे कि एक एग्जांपल लें, मैं कोई सामान खरीद के लाया 200 रुपए का, बट मैंने उसको बेच दिया 180 रुपए का, तो दोस्तों मुझे कितने का लॉस हुआ, मुझे लॉस हुआ 20 रुपए का। अभी सिर्फ नंबर में बात कर रहे हैं, अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। देखो बेस स्ट्रॉन्ग बना लो एक बार, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में उसको आप लगा सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये छोटा सा कंसेप्ट जिसको हमने सीखा कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं तो दो चीजें पढ़नी है, एक कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस। एक क्रय मूल्य, लागत मूल्य जितने का सामान लाया, विक्रय मूल्य जितने का बेच दिया। अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है मतलब मेरा सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो लॉस हो रहा है, और दोनों बराबर हैं तो ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। क्लियर भाई? चलिए आगे चलते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया नंबर में। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों प्रॉफिट परसेंट की, देखिए फॉर्मूले बस सिखा रहा हूं, अभी परसेंटेज को तोड़ना सिखाऊंगा, क्वेश्चन उससे बहुत जल्दी हो जाते हैं। प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या होता है, कितने का प्रॉफिट हुआ, और हमेशा चाहे प्रॉफिट का प्रतिशत हो चाहे हानि का प्रतिशत हो, लॉस का परसेंट हो, हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है, क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर, इनटू में 100। ये फॉर्मूला आप लोगों ने बुक में बहुत बार देखा होगा भाई, बहुत बार देखा होगा। वहीं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और तोड़े तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट क्या होता है मेरे दोस्तों, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। ये फॉर्मूला भी बुक में देखा होगा। वहीं आगे चलें, प्रॉफिट परसेंट अगर इसको भी तोड़ दूं तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस 1 गुणा में 100। बुक में ये तीनों फॉर्मूले लिखे होते हैं लाभ प्रतिशत निकालने के, प्रॉफिट परसेंट निकालने के। क्लियर भाई? बट मुझे एक फॉर्मूला कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो ये कुछ भी नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, उसको बार बार लिखा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जैसे अभी हमने लिया था, अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 200 रुपए है, मतलब मैं 200 रुपए का कोई सामान खरीद के लाया, मैंने उस सामान को अगर 260 रुपए का बेच दिया, तो दोस्तों प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 60 रुपए का। पैसों में बात करें तो कितने का हो रहा है, 60 रुपए का। वहीं कोई मुझसे पूछ लेता बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है, तो मैं बोलता भाई मेरे 60 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर? लागत मूल्य पर। लागत मूल्य क्या है, 200 रुपए, कॉस्ट प्राइस 200 रुपए इंटू में 100। तो इससे ये गया 2 से काटा तो ये आ गया 30%। अब देखो इस चीज को समझो, इस चीज की गहराई समझो। कोई सामान 200 का खरीदा, 260 का बेचा, पैसों में बात करेगा तो 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 60 रुपए का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत में पूछेगा तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 30% का लाभ हुआ। वहीं अगर इधर आए, अगर हम इधर आए और हम देखें लॉस परसेंट, देखो लॉस परसेंट भी ऐसे ही निकलता है, लॉस, और हमेशा लॉस परसेंट हो चाहे प्रॉफिट परसेंट हो, किस पर कैलकुलेट होता है, क्रय मूल्य पर, मेरे कॉस्ट प्राइस पर इनटू में 100। ये एक फॉर्मूला बन गया। इसी को और तोड़ूंगा तो मेरा लॉस प्रतिशत, हानि का प्रतिशत, लॉस कैसे लिखा था मैंने, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। ये अभी सिखाया था मैंने यहां पर। क्लियर भाई? तो यहां से एक फॉर्मूला ये बन गया। वहीं लॉस परसेंटेज बराबर ये कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस 1 माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। यह आ गया मेरा लॉस प्रतिशत।
क्लियर भाई, ये 3 फॉर्मूले आ गए, एक ही फॉर्मूला है, बस लिखने का तरीका अलग है। अब देखिए क्वेश्चन को लगाएं, अगर मैं कोई सामान 200 रुपए का खरीद के लाया, मेरा क्रय मूल्य 200 रुपए था, मैं उस सामान को अगर 180 रुपए का बेचता हूं, 180 रुपए का बेचता हूं, तो देखो दोस्तों हानि हो रही है। 200 का खरीद के आया, लेकिन किसी कारणवश मुझे वो सामान कितने का बेचना पड़ा, 180 रुपए का। तो मुझे जो लॉस हो रहा है नंबर में, वो हो रहा है 20 रुपए का, वो हो रहा है मुझे 20 रुपए का। वहीं बात करें लॉस परसेंटेज की, जो अभी हमने सीखा, 20 रुपए का लॉस हुआ, क्रय मूल्य क्या है, लागत मूल्य 200 रुपए, इंटू में 100, इंटू में क्या है दोस्तों 100, ये मेरे पास आ गया। अब देखो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो मेरे पास आ गया 10%। तो देखो इस चीज को पढ़ेंगे कैसे, अगर मैं कोई सामान 200 का लाया, 180 का बेचा, नंबर में बात करें तो 200 रुपए का लॉस हुआ, परसेंटेज में बात करें तो 10% का मेरे को हानि हुई है। तो इस चीज को समझना है, और हम क्वेश्चन ये फॉर्मूले लगाकर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कहीं लॉस परसेंट पूछा गया है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे नहीं, कहीं पर सेलिंग प्राइस नहीं दिया, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए ये फॉर्मूला कतई कभी भी नहीं लगाएंगे। ये सिर्फ सिखाने के लिए था कि चैप्टर का बेस क्या है। अब जरा आ जाओ, करना क्या है फिर सर, ध्यान से देखना। अगर मैं बोलता हूं मुझे 40% का प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज को तोड़ना सीख लो, आधे से ज्यादा चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा, ये मेरा वादा है। 40% मेरे दोस्तों सबको पता है क्या होता है, 2/5। कितना होता है, 2/5। जब 2/5 लिखा, और मैंने हमेशा बताया चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, बोथ आर कैलकुलेटेड ऑन, किस पर कैलकुलेट किए जाते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। तो इसका जो बेस है, ये जो बेस है, ये है मेरा कॉस्ट प्राइस। अगर मैं 5 रुपए का कोई सामान लाया, 2 रुपए का मुझे उस पर प्रॉफिट हुआ, तो मेरे दोस्तों मैंने वो सामान कितने का बेचा होगा, वो सामान 5 रुपए का लाया, 2 रुपए का मुनाफा कमाया, तो मैंने वो सामान 7 रुपए का बेचा होगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे आएगा कि कोई सामान जिस पर, ठीक है, जिसका सेलिंग प्राइस 210 रुपए है, उस पर आपको प्रॉफिट हुआ है 40% का, तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या है, बताइए कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। देखो प्रॉफिट परसेंट 40%, 40% मतलब 2/5, 5 अगर कॉस्ट प्राइस, 2 अगर प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस 7 रुपए। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ने वैल्यू दी है 210 रुपए, हमारे हिसाब से वो वैल्यू किसकी है, 7 की। निकालना क्या है, अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो इनटू में कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है हमारे हिसाब से 5, तो बताओ कितना आ गया, 3 से काटा, 7 से काटा तो 30, 30 की गुणा 5 से तो 150 रुपए। तो मतलब क्या हुआ, मैं कोई सामान 210 का बेचा है, उस पर 40% का मुनाफा कमाया है, तो मुझे वो कितने का सामान पड़ा था, 150 रुपए का। अगर कोई पूछता प्रॉफिट कितना कमाया मेरे भाई नंबर में, तो 210 माइनस 150 60। अगर सीधा निकालना होता बिना कॉस्ट प्राइस के प्रॉफिट, तो कैसे निकालते, तब भी निकाल सकते हैं। देखो 210 वैल्यू है किसकी, 7 की, निकालनी किसकी वैल्यू है, 2 की। हो गया क्वेश्चन खत्म। 30, 30 दूनी 60 रुपए, प्रॉफिट कितना है, 60 रुपए। इस चीज को दिमाग में बिठा लो, इससे आसान कोई मेथड नहीं है। चलिए आगे चलें, एक और एग्जांपल देखते हैं जरा। एक और एग्जांपल, मैं बोलता 25% का प्रॉफिट है, तो मेरे भाई 25% का मतलब 1/4,
4 अगर कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, 1 तो मेरा लाभ है, प्रॉफिट है, तो मैंने वो सामान कितने का बेचा होगा? मैंने वो सामान 5 रुपए का बेचा होगा। बट क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला कॉस्ट प्राइस है 120 ले लेते हैं, 120 रुपए, 120 का सामान लाया, प्रॉफिट हुआ 25% का। तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या है, बताइए प्रॉफिट क्या है? तो मेरे भाई अब से ध्यान रखना, क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। वापिस आ जाओ क्वेश्चन पे। 25% मतलब 1/4 सीख कर आए हैं। 4 कॉस्ट प्राइस, 1 प्रॉफिट, तो 5 क्या है? सेलिंग प्राइस। तो बताओ क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी है 120, हमारे हिसाब से वो वैल्यू किसकी है? 4 की। वो वैल्यू किसकी है? 4 की। निकालना क्या है? निकालना है मेरे भाई 5 की वैल्यू, तभी तो सेलिंग प्राइस निकलेगा। सेलिंग प्राइस 5 के बराबर। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 4 यूनिट किसके बराबर है? 120 के। तो कितना गुणा है? 30 गुना। तो 5 की गुणा 30 से करूंगा तो 150। देखो यहां से भी तो यही आया, 30 की 5 से करी तो 150 रुपए। कितने का प्रॉफिट कमाया? 150 माइनस 120, 30 रुपए का। यहां निकालना होता तो 120 वैल्यू है 4 की, निकालनी है वैल्यू 1 की, तो आ जाता रुपए 30 रुपए का प्रॉफिट कमाया। ये हमने क्या सीख लिया? परसेंटेज को कैसे ब्रेक करना है, परसेंटेज को कैसे ब्रेक करेंगे, बस ये सीखा है हमने। इससे हम आधे से ज्यादा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के कर सकते हैं। क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलें। हमने प्रॉफिट का देख लिया, चला जरा लॉस का भी देख लें। 40% अगर लॉस होता मेरे भाई, 40% 2/5। अब देखो अब की बार हमेशा नीचे वाला तो हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट ऊपर वाला अब की बार क्या हो गया? हानि हो गई, लॉस हो गया। 5 रुपए का कोई सामान लाया, 2 रुपए की हानि खाई, तो मैंने वो सामान बेचा कितने का होगा? 5 माइनस 2, मैंने अब की बार वो सामान 3 रुपए का बेचा। क्वेश्चन बोलता है कॉस्ट प्राइस है किसी सामान का 200 रुपए, जिस पर मुझे लॉस हुआ है 40% का, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या है? तो दोस्तों देखो, सीधा जो कंसेप्ट सीखा है उसको लगाएंगे। 200 वैल्यू किसकी है? कॉस्ट प्राइस। हमारे हिसाब से कॉस्ट प्राइस क्या है? 5। निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है? 3। 5 ने इसको काटा 40, तो ये आ गया 120 रुपए का बेचा होगा। कितने का लॉस कमाया, मतलब कितने का लॉस पड़ा मुझे? तो 200 वैल्यू किसकी है? 5 की। निकालना क्या है? लॉस। लॉस है 2 रुपए का, तो ये आया 40, तो ये हो गया 80 रुपए का लॉस। चेक भी कर सकते हो, कोई सामान 200 का लाया, 120 का बेचा, तो 80 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया। यही एक और एग्जांपल से समझे जरा, एक और एग्जांपल से जरा समझे। यहां पर लेते हैं हम अब की बार 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% का मुझे लॉस हुआ। 16 सही 2/3 मेरे दोस्त कितना होता है? ये होता है 1/6। मतलब 6 रुपए का कोई सामान खरीदा, 1 रुपए का लॉस हुआ, तो वो सामान मेरे भाई मैंने कितने का बेचा? 5 रुपए का बेचा। बस इस चीज को दिमाग में बिठा लो। क्वेश्चन बोलता है अब की बार सेलिंग प्राइस है, ले लेते हैं 250। सेलिंग प्राइस है 250 रुपए का कोई सामान बेचा है, जिस पर लॉस हुआ है 16 सही 2/3% का, तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो मेरे भाई कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो देखो बिल्कुल 250 वैल्यू किसकी है? 250 वैल्यू कॉस्ट प्राइस किसकी वैल्यू है? 6 की वैल्यू है। सॉरी, 250 वैल्यू किसकी है? सेलिंग प्राइस की वैल्यू है। सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है? हमारे हिसाब से 5 है। निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 6। तो 5 से काटा 50, तो ये आ गया मेरे पास
300 रुपए, मतलब 300 रुपए का कोई सामान लाया था, 250 का बेचा, तो मुझे कितने का लॉस हुआ? 16 सही 2/3 का। और नंबर में देखूं तो लॉस हुआ है 50 रुपए का, तो लॉस हुआ है 50 रुपए का। तो देखो हमने बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझा। हमने सबसे पहले सीखा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य या लागत मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस जिसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं वो क्या होता है, लाभ कब होता है, हानि कब होती है, ये भी देखा। इसके बाद हमने फॉर्मूले देखे जैसे बुक्स में दिए होते हैं, इन फॉर्मूलों को समझा कि ये कुछ और नहीं है, एक ही चीज है जिसको 3 तरीके से लिखा गया है। फिर हमने देखा कि हमें इन फॉर्मूलों को यूज नहीं करना, परसेंटेज तोड़नी आनी चाहिए। अगर प्रतिशत तोड़ना आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस के आधे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चले। पहला क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, एसएससी सीजीएल प्री 26/7/2023 अभी आया है जुलाई में। क्या रहा है? एक घड़ी है जिसे खरीदा गया 3200 रुपए का, उसे बेचा गया 2700 रुपए का। तो बताओ कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? मेरे भाई देखने से पता चल रहा है लॉस हो रहा है, ये कैसे पता चला? अब ये मत पूछना, खरीदा 3200 रुपए का, बेचना पड़ा 2700 रुपए का, कोई मजबूरी रही होगी। तो लॉस क्या है? क्योंकि यहां पर मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा है, तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। तो लॉस कितने रुपए की हो रही है? 3200 माइनस 2700 करूंगा तो कितने रुपए की हानि हो रही है? 500 रुपए की। इसने पूछी है परसेंटेज में, तो लॉस परसेंटेज, लॉस हो रहा है 500 का। और हमेशा लॉस प्रतिशत किस पर करते हैं कैलकुलेट? कॉस्ट प्राइस पर। तो 3200 गुणा में 100। क्लियर मेरे दोस्तों? अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ाई, 4 से उड़ाया 8 पर, 4 से उड़ाया 25 पर, 25 गुणा 5 125/8%। आंसर है पॉइंट में, तो 8 जाएगा 1 पर, बचा 45, 40 जाएगा 5 पर, बचा 50, 48 जाएगा 6 पर, बचा 20। क्लियर भाई? 16 जाएगा 2 पर, फिर जाएगा 5 पर, 15.625%। इसने बोला है 2 प्लेस तक, तो 15.62। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखो भाई क्लियर है यहां तक सबको? किसी को यहां तक डाउट है? ठीक है भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना कि कैसी लगी है क्लास। बिल्कुल बेसिक से आप लोगों के लिए तैयारी करा रहा हूं, जिसने आज तक नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, आज शुरू कर दो भाई। चलिए नेक्स्ट, दिल्ली पुलिस एमटीएस, एक आदमी ने एक सामान खरीदा कितने रुपए का? 27.50, मतलब 27.5 रुपए उसका क्या है? क्रय मूल्य। उसने उसे बेच दिया 28.60 का। तो मेरे दोस्तों देखो यहां पर सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है मेरा। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 28.60 में से ये जाएगा तो 1.10, इतने रुपए का प्रॉफिट। इसने पूछा है गेन परसेंटेज बताओ। भाई ये गेन है मेरे दोस्तों, ये गेन है, गेन लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज मेरे दोस्तों 1.1 का फायदा हुआ, कॉस्ट प्राइस है 27.50 गुणा में 100। तो यहां भी 0 था, तो ये क्यों लगाया? 2 जीरो से 2 जीरो पूरे उड़ा दिए, इस 0 से ये 0 उड़ा दिया, तो मेरे पास बचा 11 गुणा 100 बटे में 275। 11 ने इसे उड़ाया 2 और 5, 25 पर, 25 ने उसे उड़ाया 4 पर। आंसर आ गया 4% का लाभ हुआ है। 4% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सीजीएल, एसएससी सीजीएल 2022। क्या रहा रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस? कॉस्ट प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस 11 है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मेरे दोस्तों पेपर में आए हैं, ठीक है। एक एक बेसिक क्वेश्चन चुन के लाया हूं। बताओ 10 रुपए की चीज 11 की बेची तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 रुपए का। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो प्रॉफिट परसेंटेज 1 रुपए का। प्रॉफिट किसके ऊपर? 10 के ऊपर, गुणा में 100। तो ये इससे गया, आंसर आ गया 10% का प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, किसी सामान का, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 910 रुपए है। उस पर जो प्रॉफिट परसेंटेज कमाया वो कमाया कितना? 40%। 40% आप सबको पता है 2/5। 2/5 है तो इसका मतलब क्या है? अगर 5 मेरा कॉस्ट प्राइस है, 2 रुपए अगर मेरा प्रॉफिट है, तो मैंने वो सामान 7 रुपए का बेचा होगा। देखो जो अभी परसेंटेज सिखाई थी उसी को लगा रहा हूं, जैसे परसेंटेज तोड़नी सिखाई थी उसी को लगा रहा हूं, कुछ अलग नहीं है। अब ध्यान से देखना, कॉस्ट प्राइस पूछा है मेरे दोस्तों, पूछा क्या है? क्रय मूल्य। मुझे एक चीज बताओ, क्वेश्चन ने क्या दिया है? 910 रुपए। जो क्वेश्चन ने वैल्यू दी है उसकी मानेंगे, उसको ऊपर रखेंगे। ये वैल्यू हमारे हिसाब से किसकी है? 5 की, 2 की, 7 की? 5 की वैल्यू है। निकालना क्या है? अच्छा कॉस्ट प्राइस निकालना। ये वैल्यू किसकी है? 7 की। ये वैल्यू किसकी है मेरे दोस्तों? 7 की। ध्यान से यहां गलती हो गई। 910 क्या है? सेलिंग प्राइस। ये वैल्यू किसकी है? 7 की। निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो जिसकी निकालनी है उससे गुणा। 7 ने इसे काटा 1 पर, 21 आया 3 0। 130 गुणा 5, 13 गुणा 5 65 और 1 0। 650 रुपए उसकी क्या थी? लागत मूल्य थी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। एक ट्रेडर ने, ठीक है, सेल एन आर्टिकल एट रुपीज 528 रुपए का बेचा। ये क्या है मेरा? सेलिंग प्राइस। हिज लॉस परसेंटेज, लॉस का प्रतिशत दिया है 12%। 12% का मतलब 12/100। 4 से काटा तो 3/25। अब देखो, अब कहीं भी आएगा तो मैं सीधा यूज करूंगा 12% को 3/25। अब 3/25 को पहचान लो बस। 25 अगर लागत मूल्य है, अगर ये मेरा क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, तो ये मेरा लाभ, लॉस हो रहा है तो ये मेरी हानि है, ये मेरा लॉस है। तो मैंने वो सामान 25 का लाया, 3 का नुकसान खाया, तो बेचा कितने का? 22 रुपए का बेच दिया। ये मेरा क्या है? विक्रय मूल्य। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 528 दिया है बाबूजी ने। 528 वैल्यू किसकी है? सेलिंग प्राइस की। हमारे हिसाब से किसकी है? 22 की। हमारे हिसाब से किसकी है? 22 की। जो निकालना वो यहां बिठा दो। पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस। मेरे दोस्तों क्या पूछा है? असली का लागत मूल्य। हमारे हिसाब से लागत मूल्य कितना है? 25। तो बताइए 11 से इसे काटूंगा तो 2, 11 से काटूंगा तो 48, 2 से काटूंगा तो 24, तो आ गया 24 गुणा 25। 25 की 4 से गुणा 100, 10 ऊपर 25 की 2 से 50 और 10 60, तो 600 रुपए क्या आ गया मेरा? लागत मूल्य। 600 रुपए क्या आ गया मेरा? कॉस्ट प्राइस आ गया। क्लियर है दोस्तों यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शॉपकीपर ने 25% का प्रॉफिट ऑन एसपी। देखो जरा सा क्वेश्चन घुमा दिया। अभी मैंने बताया बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं दिया तो लाभ का प्रतिशत हो या हानि का प्रतिशत हो, हमेशा किस पर कैलकुलेट किया जाता है? हमेशा कैलकुलेट किया जाता है कॉस्ट प्राइस पर, लागत मूल्य पर, क्रय मूल्य पर हमेशा कैलकुलेट। लेकिन क्वेश्चन ने बोला शॉपकीपर को 25% का
प्रॉफिट हुआ, मतलब प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। ये वैल्यू लिखते ही इसका मतलब क्या है, जरा इसको समझो। 25%, 25% मतलब 1/4। इसको ध्यान से समझना। अब की बार जो ये 4 है, ये सेलिंग प्राइस है, ये मेरा विक्रय मूल्य है। लेकिन अगर ये बोलो कि सर आपने तो बताया नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, मेरे भाई हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, अगर तब तक जब तक क्वेश्चन मेंशन नहीं करता। इसने स्पेशल क्वेश्चन बनाया, एक शॉपकीपर है कुछ अलग सा, उसने 25% प्रॉफिट बोला अपना, लेकिन कैलकुलेट किस पर किया, सेलिंग प्राइस। तो बताओ, कोई चीज 4 रुपए की बेची है, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो वो सामान उसे 4 - 1 3 रुपए का पड़ा होगा, तभी तो प्रॉफिट हुआ। 3 + 1 मत कर देना, वो उल्टा हो जाएगा, वो तो लॉस में चला जाएगा। कॉस्ट प्राइस अगर जोड़ दिया 5 हो गया, 5 रुपए वाली चीज 4 की बेच रहा है तो लॉस हो गया। तो ध्यान से अपने दिमाग को खोल के करो। अगर कोई सामान 4 का बेचा है जिस पर 1 रुपए का मुनाफा कमाया है, तो वो सामान लाया 3 रुपए का होगा। चलिए, क्या रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस, बताइए क्या होगा। तो मेरे भाई प्रॉफिट तो 1 रुपए का ही है, कॉस्ट प्राइस क्या है 3 इंटू में 100, तो ये आ गया 100/3%, जिसे मैं लिख सकता हूं 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% प्रॉफिट बोलूं या 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस बोलूं, दोनों चीज सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां 7वां। चलिए, कह रहा है सोहन ने एक पुरानी कार खरीदी, ध्यान से समझना, कितने रुपए की, 2,47,000। उस पर उसने खर्च कर दिया कितना पैसा, उसने कर दिया उस पर 18,000 रुपए खर्च। तो मेरे भाई ध्यान से, कोई चीज मैं खरीद के लाता हूं और उस पर कोई चीज खर्च करता हूं, तो हमेशा वो जो खर्च होता है, ओवरहेड एक्सपेंसेस जिसे बोलते हैं, वो हमेशा मेरी लागत मूल्य में जोड़े जाते हैं। जैसे कि मैं कोई बाइक खरीद के लाया, ध्यान से समझना, मैं कोई पुरानी बाइक खरीद के लाया 50,000 रुपए की, लेकिन घर आने से पहले मैंने उसकी डेंटिंग पेंटिंग कराई, उसमें ऑयल डलवाया, उसमें 1-2 चीजें और लगवाई, और मेरा खर्चा वहां आ गया 10,000 रुपए। तो मैं घर आकर बोलूंगा कि मैंने जो बाइक खरीदी है उसके मैंने कितने रुपए देकर आया हूं, 60,000 रुपए। 50,000 नहीं बोलूंगा, क्योंकि 50,000 तो उस बाइक की कीमत है, प्लस 10,000 जो उसके ऊपर ओवरहेड एक्सपेंसेस जिन्हें बोला जाता है, जो मैंने खर्च किया है, वो भी जोड़ा जाता है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया मेरे भाई, 0 0 0 15, एक यहां गया 5 6, तो 2,65,000 रुपए की उसे पुरानी कार पड़ी है। ये इसका पूरा का पूरा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है भाई, आगे बोला उसने इसको बेच दिया, उसने इसको बेच दिया कितने का, 2,7,8,2,5,0. तो मेरे भाई देखो, इतने की खरीदी, इतने की बेच दी, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, देखते ही पता चल रहा है। सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट हो रहा है, इसमें से ये गया 0 5 2, 8 में से 5 गए 3, 7 में से 6 गए 1, तो 13,250 रुपए का उसे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। पूछा क्या है, इसने पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट बट्टे में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, ये याद रखना है सोते जागते। तो 13,250 बटे में कॉस्ट प्राइस है 2,65,000 गुणा में 100। गुणा में 100 क्यों करते हैं, परसेंटेज को बुलावा देते हैं। जब बुलावा देंगे 1 2 3 1 2 3, तीनों से उड़ा दिए,
तीनों से उड़ाने के बाद अब देखो ये कितने का मल्टीपल है। अगर मैं इसे 5 से काटूं तो मेरे भाई 5 आ गया, नहीं पता चल रहा तो जल्दी से छोटे से काट के जल्दी से निकलो। 5 से काटा तो 25 आया 5 पर, 15 आया 3 पर, 5 से काटा 10 आया 2 पर, बचा 32, 30 आया 6 पर, बचा कितना 25 आया 5 पर। अब देखो 5 ये क्या है, कितने का मल्टीपल है। अगर मैं इसको इससे काटने जाऊं तो 5 दिया 15, 25, 26, पूरा का पूरा 5 का मल्टीपल है। तो आंसर आ गया, उसने 5% का प्रॉफिट कमा लिया। नंबर में पूछता तो 13,250 रुपए का, परसेंटेज में पूछा है तो 5% का प्रॉफिट कमा लिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रिटेलर ने एक ट्राईसाइकिल खरीदी 1125 की। ध्यान से समझना, कॉस्ट प्राइस कितने की खरीदी, 1125 रुपए की। उसके ऊपर उसने ओवरहेड एक्सपेंसेस, अभी सिखाया था ओवरहेड एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा आता है उसके ऊपर वो सब क्रय मूल्य, लागत मूल्य में जोड़ा जाता है। कितना, 75 रुपए खर्च करे। तो ये 10, ये हो गया 10, ये हो गया 2, ये हो गया 1200। तो टोटल कॉस्ट प्राइस उसको कितने का पड़ा, 1200 रुपए का। उसने उसे बेच दिया कितने का, 1380 रुपए का। तो मेरे भाई प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 180 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आज पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। 180 रुपए का प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस था 1200 रुपए, गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से काटा तो 1 आता है और ये 5 आता है, 15% का प्रॉफिट हुआ। जीडी कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, इनको समझना जरा। एक आदमी को लॉस हुआ 5% का जब उसने घड़ी को 1140 का बेचा। बताओ अगर उसे 5% का प्रॉफिट कमाना है, लाभ कमाना है, तो कितने का बेचे। मेरे दोस्तों बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना। 5% का, देखो अगर मैं कोई 100 रुपए की चीज लाया हूं, उस पर अगर 5% का लॉस हो रहा है तो मतलब वो चीज मुझे 95 रुपीज की पड़ी है। वहीं कोई चीज 100 रुपए की लाया हूं, उस पर 5% का प्रॉफिट हो रहा है, 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो चीज 105 हो गई। तो अब देखो इसी चीज को समझेंगे। माइनस लॉस हुआ है 5% का, प्रॉफिट कमाना है 5% का। तो ध्यान से देखो, बिल्कुल अपना यूनिटरी मेथड कभी मत भूलना। क्वेश्चन के हिसाब से 1140 किसके बराबर है, बस आंख बंद करके इस चीज को बताओ, क्या ये 95% के बराबर है। क्योंकि जब 1140 का वो घड़ी लाया तो 5% का नुकसान हुआ। अगर क्रय मूल्य पूछा होता तो गुणा 100% कर देता। पूछा है अब उसे 5% का प्रॉफिट कमाना है तो 105% की वैल्यू। ये क्वेश्चन खत्म एक लाइन में। इस चीज को समझो, इस चीज को समझ गए, जितनी जल्दी क्वेश्चन उतना आसान। तो देखो ये हो गया, इसको यहां सॉल्व करते हैं। 100% से परसेंटेज काट दी तो 95 गुणा में 105। 19 से काटा 5 पर, 19 से 6 पर जाएगा और 0 पर जाएगा। 5 से काटा 12 पर, तो मेरे पास आ गया जो नया सेलिंग प्राइस है। ये हमने क्या निकाला है, नया सेलिंग प्राइस। तो ये कितना हो गया, 12, मेरे पास आ गया 12 गुणा में 105। 12 पंजे 60, 6 ऊपर 12, तो 1260 रुपए। अगर वो 1260 रुपए का उसे बेच देता है तो उसे वो 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। यहीं पर वो लागत मूल्य भी पूछ सकता है। लागत मूल्य क्या होगा, गुणा में 100 कर देंगे।
गुणा में 100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1200 रुपए। 12 फैक्टर आया था, यहाँ 105 की जगह 100 बैठा होगा, तो घड़ी को अगर 1200 रुपए का बेच रहा है तो 1200 ही उसकी क्या है, लागत मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1296 और डीलर मेक अ लॉस ऑफ 19%, कितने रुपए का उसे बेचे ताकि उसे 19% का प्रॉफिट हो जाए। तो देखो वही चीज 1296 मेरे दोस्तों वैल्यू किसकी है, 19% का लॉस हुआ है। 100 माइनस 19 कितना हो गया, 81% की वैल्यू है। ये निकालनी है 119% की वैल्यू। ये मेरा नया क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। हो गया क्वेश्चन खत्म एक लाइन में। परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ी, इसे 9 से काटा तो 9 से काटूंगा तो 1 बचेगा मेरे पास, 36 आएगा 4 पर, फिर 36 आएगा 4 पर, 9 से इसे काटूंगा तो 9 से इसे काटने पर मेरे पास 1 और ये 16, तो मेरे पास आ गया 16 गुणा में 119। 16 की 9 से गुणा 144, 14 ऊपर 16 और 14 30, 3 ऊपर 16 और 3 19, 1904 रुपए। 1904 रुपए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आ गया मेरे पास आंसर। देखो भाई जल्दी से देखो, किसी को कोई डाउट तो एक बार कमेंट करके बता दो मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें जल्दी से। कहता है राधा ने एक घड़ी बेची 12.5% के प्रॉफिट पर बेची। इफ शी हैड सोल्ड इट फॉर 50 मोर, देखो ध्यान से समझना, उसने आज 12.5% के प्रॉफिट पर बेची। कह रहा है अगर वो इसे 50 रुपए ज्यादा की बेचेगी तो उसे जो प्रॉफिट होगा वो होगा 15% का प्रॉफिट। क्लियर भाई, यही क्वेश्चन समझाना चाह रहा है। अब देखो ये गैप कितना है मेरे दोस्तों, ये गैप है 2.5% का। परसेंटेज में ये गैप है 2.5% का, नंबर में ये गैप है 50 रुपए का। तो पूछा है उसका इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या है। तो देखो अगर 100% इनिशियल सेलिंग प्राइस है तो 2.5% ये गैप है, ये 50। तो देखो ध्यान से, वही यूनिटरी मेथड, क्वेश्चन के हिसाब से 50 वैल्यू, हमारे हिसाब से वैल्यू कितनी है 2.5% की। 2.5% की वैल्यू 50 है, 100% की वैल्यू निकालें। 100% की वैल्यू, द इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच। देखो 100% करूंगा तो यहां पर कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा मेरे दोस्तों, ये नहीं निकालना। मुझे पूछा है इनिशियल सेलिंग प्राइस। इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या है 12.5%, मतलब 12.5% 100 में जोड़ूंगा तो 112.5%। 112, तो मुझसे जो सेलिंग प्राइस फर्स्ट पूछा है तो वो क्या हो जाएगा 50 वैल्यू किसकी 2.5% की। आज पूछी है किसकी 12.5%, उसमें जोड़ूंगा तो 112.5% की वैल्यू पूछी है। इसको सॉल्व कर लो, बस इसको जरा सॉल्व करें। परसेंटेज से परसेंटेज उड़ाएं, पॉइंट से भैया पॉइंट उड़ाएं, 25 से इसे उड़ाएं 2 की गुणा करें तो ये हो गया 10, एक ऊपर 4 और एक 5, 2 2, तो मेरे पास आ गया 2250 पहले वाली सेलिंग प्राइस है, ऑप्शन नंबर ए। कॉस्ट प्राइस पूछा होता तो कितना आ जाता 2000 रुपए। वो आज पूछा नहीं है तो यहां से हटा देते हैं, यहां से हटा देते हैं। नए वाली सेलिंग प्राइस पूछी होती तो गुणा 112.5 की जगह 115% से कर देता, सीधा क्वेश्चन हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को 13% के प्रॉफिट पर बेचा। मेरे दोस्तों बड़े ध्यान से समझना, 13% के प्रॉफिट पर बेचा। हैड ही सोल्ड इट फॉर, अगर वो इसे कितने रुपए ज्यादा का बेच दे 86.40 रुपीज ज्यादा का बेच दे, ही वुड हैव गेन्ड K%, तब उसे K% का प्रॉफिट होता है। अगर कॉस्ट प्राइस 720 रुपए है, अगर कॉस्ट प्राइस 720 रुपए है तो बताओ K की वैल्यू क्या है। देखो भाई बिल्कुल बेसिक से समझना, 86.40
ये वैल्यू है किसकी? के माइनस 13% की वैल्यू है, के माइनस 13% की वैल्यू है। और अगर मैं 100% से गुणा करूंगा तो मेरे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस दे रखा है क्वेश्चन ने 720। भाई एक लाइन में क्वेश्चन को बनाना सीखो, फिर कैलकुलेशन रह जाती है बस। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज तो उड़ा दी, के माइनस 13 को उधर ले जाओ, 720 को इधर ले आओ, तो 86.40 बटे में 720 इंटू में 100, पॉइंट हटाऊंगा फिर 100 लगाऊंगा, बराबर के माइनस 13। 100 ने 100 को उड़ाया, 0 ने 0 को उड़ाया, ये करने के बाद ये बचा तो 72 1 पर जाएगा, बचेगा 14, 144 2 पर। तो सॉल्व करने के बाद मेरे भाई 12 बराबर के माइनस 13, तो के की वैल्यू आ गई 25%। के की वैल्यू आ गई 25%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जल्दी से देखिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। CHSL का भी क्वेश्चन है। राजन ने एक LED टीवी सेट खरीदा 22,500 का, उस पर, अब देखो ये वैसा ही क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस। उसने 22,500 रुपए का कोई टीवी खरीदा, उस पर उसने 800 रुपए तो दिए ट्रांसपोर्ट पर, ट्रांसपोर्ट पर 800 रुपए, 1000 रुपए दिए इंस्टॉलेशन पर। 1 2 ये आ गया, तो ये टोटल कॉस्ट प्राइस 0 0 13 3 4, तो उसे टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल क्रय मूल्य कितने का पड़ा मेरे दोस्तों? इतने का, सॉरी, इसको अगर एक बार सही से जोड़ लें तो 0 0 13 4 2, 24,300 रुपए का वो टीवी उसे घर आकर पड़ा। आगे बोला गया है कितने प्राइस का वो बेचे। अगर उसे टोटल 20% प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट परसेंट मेरे दोस्तों 20%, मतलब 1/5, मतलब 5 अगर कॉस्ट प्राइस 1 रुपए का प्रॉफिट, तो उसे 6 रुपए का बेचना पड़ेगा। तो अपने क्वेश्चन की वैल्यू उठाते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू है 2 4 3 0 0, 24,300। हमारे हिसाब से ये वैल्यू किसकी है? 5 की। निकालना क्या है मेरे दोस्तों? व्हाट प्राइस शुड शी सेल, क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस 6। तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गया सीधा, इसे बस सॉल्व कर लो। 5 से काटेंगे, 20 आया 4 पर, बचा 40 आया 8 पर, 30 आया 6 पर, फिर 0, तो मेरे पास आ गया 4 8 गुणा में 6, तो ये हो गया 0 6 36 48 और 3 51, 5 ऊपर 24 और 5 29, 29,160 रुपए का बेचेगा, तब उसे 20% का क्या होगा? लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को समझे जल्दी से। आज का लास्ट क्वेश्चन CGL प्री 2023 मेरे दोस्तों लेटेस्ट क्वेश्चन है जुलाई के महीने का। क्या कहता है? बाय सेलिंग अ वॉच फॉर 2000 और शॉपकीपर लूजेस 20%। भाई सेलिंग प्राइस है पहला, कितना है? 2000 रुपए। लॉस परसेंटेज है 20%, मतलब 1/5, 5 अगर कॉस्ट प्राइस, 1 लॉस है, तो उसने वो सामान 4 रुपए का बेचा होगा, तभी तो लॉस होगा। कह रहा है हाउ मच शुड ही गेन और लूज बाय सेलिंग इट फॉर 3000। अगर वो 3000 का बेचे तो उसे प्रॉफिट होगा या लॉस? तो इसके लिए तो मेरे भाई पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? क्वेश्चन के हिसाब से 2000 जो वैल्यू है वो किसकी है? मेरे विक्रय मूल्य 4 की वैल्यू है। निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो गुणा 5 से करूंगा तो 4 से गया 5 0 0, तो यह आ गया 2500। तो मेरा क्रय मूल्य है 2500। अब उसे इसे बेचना है कितने का? 3000 रुपए का। तो मेरे भाई क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का आ गया? 500 रुपए का।
और प्रॉफिट परसेंटेज पूछी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हो गई 500 बटे में कॉस्ट प्राइस है 2500 गुणा में 100। तो देखिए 0 से 0 गई, 5 ने काटा 25 को 5 पर, 5 ने 100 को काटा 20 पर, तो आंसर आ गया मेरा 20%। तो आंसर आ गया मेरा 20%, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज हम यहीं तक ही क्लास रखेंगे अपनी। जो हमने बेसिक सीखा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का, जिसने आज तक नहीं पढ़ा वो एक बार इस क्लास को देख लीजिएगा। आपका दोस्त जो भी तैयारी कर रहा है उसके साथ इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का इससे बेसिक मेरे ख्याल से पूरे YouTube पर कोई आपको नहीं समझा सकता जितने बेसिक से आज मैंने आप लोगों को सिखाया है। साथ में क्वेश्चन भी करे हमने, 14 क्वेश्चन भी लगाए, उसके अलावा हमने चीजों को भी देखा कि क्या चीज होती है। इसी क्रम में अगली वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस की और लेकर आऊंगा, उसके और कंसेप्ट सीखेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों आज यहीं तक ही रखेंगे अपनी क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू सो मच।